सबसे पहले हम पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलेंगे और आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान से बड़ा शेख चिल्ली और कोई हो ही नहीं सकता। ये तस्वीरें रावलपिंडी से आई हैं। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब नकल भी ऐसी करते हैं कि इधर हमने सीडीएस अपॉइंट किया, उधर तुरंत एक अल्फाबेट बदला और सीडीएफ बना दिया। आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जब आसिम मुनीर का इतना सम्मान हो रहा था, तब लाइव कमेंट्री में लगातार यह कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने भारत के 26 फौजी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और आसिम मुनीर ने इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत पर बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। आप इस झूठ को सुनिए, पाकिस्तान की इस बेशर्मी को देखिए। एक ऐसा देश जो पैरानोया में जी रहा है, जिनकी आंखों में सार्वजनिक रूप से धूल झोंकी जा रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस लाइव कमेंट्री में सिर्फ यही एक झूठ बोला गया। इसी कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और हमारे S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। अब इस झूठ को भी सुनिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमारे S-400 को तबाह कर दिया था, जबकि इस झूठ का फैक्ट चेक प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के 3 दिन बाद 13 मई को ही कर दिया था और उस वक्त आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम को देखा गया था। इसीलिए हमने ये वीडियो निकाला। कहते हैं कि झूठी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। आपको पता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर की किस्मत चमक गई है, कैसे अब वो सबसे ताकतवर बन गए हैं और कैसे अब वो भारत को एक नई धमकी दे रहे हैं। इसका पूरा सच क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि मुनीर ने क्यों दी भारत को नई धमकी। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर की कैसे किस्मत चमक गई है। तीसरा देखिए कैसे अब सबसे ताकतवर बन गए हैं असीम मुनीर। चौथा है मुनीर पर क्यों इतना मेहरबान है ट्रंप। और पांचवा है कि कैसे पाकिस्तान और मुनीर का असल सच क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुनीर ने भारत के खिलाफ एक नया स्टेटमेंट दिया है, एक नई धमकी दी है। मुनीर की धमकी है कि भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी पहले से भी ज्यादा कड़ा जवाब देगा। ये एक लेटेस्ट बयान आया है असीम मुनीर का। किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, असीम मुनीर कह रहे हैं। पाकिस्तान के नए चीफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जा चुके हैं मुनीर, और लिटरली संविधान में बदलाव करके पाकिस्तान में उनको पहला CDF बनाया गया है। यानी अब पाकिस्तान में सबसे ताकतवर असीम मुनीर बन गए हैं। और कैसे अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर की किस्मत कैसे पलटी आपको ये भी जानना है। लेकिन मैं आपको पहले इस लेटेस्ट बयान के बारे में बता देती हूँ कि रावलपिंडी के GHQ में मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। अब वो 5 साल के लिए CDF रहेंगे। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर। उन्होंने कहा है कि अब जंग इन सारे सेक्टर्स में होगी। कैसे अब AI से जंग होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग से जंग होगी, और अब हम हमारी पाकिस्तानी सेना को इस सब में उत्तीर्ण करेंगे। और कहते हैं मुनीर कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये असीम मुनीर का बयान है। फिर आगे देखिए कि कैसे अब मुनीर पहले ऐसे शख्स हैं पाकिस्तान के जो ये दोनों बड़े पद एक ही वक्त पे संभालेंगे। एक तो है CDF और दूसरा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ये दोनों पद संभालेंगे। इनके पास परमाणु बटन भी होगा, यानी अब हर अंतिम फैसला पाकिस्तान में मुनीर का होगा। चीफ ऑफ स्टाफ की जगह CDF पद बनाया। की कमान संभालते ही नई सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनके तेवर आक्रामक हैं और उनके निशाने पर एक नहीं बल्कि 2 पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान और भारत। अब बात भारत की करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पूरी नहीं होती है। रिपोर्ट्स की माने तो असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ ही जहर उगला है। उन्होंने अपने पहले बयानों में स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखी। बयानों में सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगली बार और भी तेज और सख्त ये जवाब होने वाला है। ये बयान नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है। इसके साथ ही मुनीर ने पाकिस्तान की तीनों सेनाओं जिसमें कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल और उन्हें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत काम करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। इसका मतलब ये है कि वो भविष्य के युद्धों के लिए पाकिस्तान की सेना को और अधिक
समन्वित और घातक बनाना चाहते हैं। जनरल असीम मुनीर के ये शुरुआती तेवर ये दर्शाते हैं कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की विदेश नीति और सैन्य रणनीति आक्रामक रहने वाली है। और एक तरफ अफगानिस्तान पर दबाव, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी, ये कॉकटेल क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या पाकिस्तान वाकई जमीन पर कोई बड़ा कदम उठाएगा। क्षेत्र की स्थिति पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या कुछ लगता है? क्या आपको ये लगता है कि असीम मुनीर के नेतृत्व पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत को दिखाते हुए भारत को गीदड़ भभके दी है? पावर मिलते ही पाकिस्तान के नए रक्षा बल प्रमुख और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांति प्रिय देश है, लेकिन किसी को भी इस्लामाबाद की सीमाओं या संकल्प को परखने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बता दें, मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF नियुक्त किया गया है। इस नई भूमिका में उनकी नियुक्ति के लिए सरकार ने 5 साल तक का कार्यकाल तय किया है। इस अवसर पर GHQ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद मुनीर ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज और गंभीर होगी। फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि पाकिस्तान हमेशा शांति प्रिय दृष्टिकोण अपनाता रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की चुनौती, चाहे वो आक्रामक हो या सीमा उल्लंघन, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके कहने का मतलब था कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी अपनी राय रखी और कहा कि काबुल में अफगान तालिबान शासन को स्पष्ट संदेश दिया गया है। मुनीर ने चेतावनी दी कि अफगान तालिबान के पास विकल्प नहीं है, उन्हें यह तय करना होगा कि वो TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फितना अल ख्वारिज में से किसे चुनेंगे। पिछले साल पाकिस्तान ने TTP को फितना अल ख्वारिज घोषित किया था, जो इस्लामी इतिहास में हिंसा में शामिल एक समूह के रूप में माना जाता है। इससे पहले 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। ये प्रतिक्रिया उस वक्त हुई जब पहलगाम हमले में भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ था। ऑपरेशन के दौरान दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक झड़पें चली। इसके बाद युद्ध विराम समझौते के तहत सैन्य कार्रवाई रोक दी गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फील्ड मार्शल मुनीर का ये बयान सिर्फ चेतावनी भर नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नई सैन्य रणनीति और CDF के गठन के बाद की स्पष्ट नीति को दर्शाता है। संविधान के 27वें संशोधन और पाकिस्तान सेना, वायुसेना और नौसेना संशोधन विधेयक 2025 के बाद CDF का पद बनाया गया। इस पद के जरिए पाकिस्तान अपनी सेनाओं का समन्वय और रणनीतिक निर्णय ज्यादा प्रभावशाली ढंग से ले सकेगा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबरों के अनुसार पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर GHQ में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए भारत को कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन आगाह किया कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बदलते वैश्विक खतरे और युद्ध के स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि सेना को आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनना होगा। मुनीर ने गठित रक्षा बल मुख्यालय की स्थापना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसका उद्देश्य सेना, वायुसेना और नौसेना की एकीकृत प्रणाली के माध्यम से बहु डोमेन संचालन को आगे बढ़ाना है। मुनीर ने अफगान तालिबान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक से ही बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा था कि भारत स्पष्ट नियमों और मानदंडों के तहत काम करता है, जहां हर कार्रवाई के लिए सरकार, जनता और मीडिया के प्रति जवाबदेह होती है। जयशंकर का यह बयान मुनीर को संविधान संशोधन करके CDS बनाए जाने को लेकर है, जिसे पाकिस्तान में कानून के रखवालों ने संविधान की बेइज्जती बताया है। कई जजों और वकीलों ने दुखी होकर इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मुनीर अब सेना प्रमुख के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ SDF पद भी संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत हुए मुनीर देश के दूसरे फील्ड मार्शल और 6 दशकों से भी अधिक समय में पहले फील्ड मार्शल बने हैं।
भारत को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जवाब और भी तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर ने हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी है। ये वही पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना है जो भारत की मिसाइलों से डर के मारे कांप रही थी। लेकिन असीम मुनीर सीडीएफ बनते ही सबसे पहले सेना मुख्यालय पहुंचते हैं। बात पाकिस्तान की सेना और लोगों की सुरक्षा को लेकर होनी चाहिए थी। दुनिया का कोई और देश होता तो शायद यही करता, लेकिन ये पाकिस्तान है जनाब, जहां बड़ी पोस्ट, पद, सम्मान दिए नहीं जबकि जबरदस्ती छीन लिए जाते हैं। यही हुआ। पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली पद यानी कि सीडीएफ मुनीर बनते हैं और जब मुनीर पहली बार ताज पहनकर आधिकारिक समारोह में पहुंचे तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। जानेंगे कैसी कैसी धमकियां दी हैं और कैसे जहर उगला। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि सीडीएफ बनने के बाद असीम मुनीर ने भारत पर निशाना साधा है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर जीएचक्यू में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद असीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी। असीम मुनीर ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी सख्त होगा। अपने संबोधन में असीम मुनीर ने जहर उगलते हुए कहा कि भारत को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जवाब और भी तेज, आक्रामक होगा। आपको बता दें कि मई के महीने में संघर्ष जब हुआ था तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया था। थर-थर कांपता पाकिस्तान घुटनों के बल गिरा था। वहीं पाकिस्तान के पास भारत के कुछ विमानों को मार गिराने के झूठे दावों के अलावा और कुछ नहीं है। आपने विमानों के अलावा पाकिस्तानियों के मुंह से कोई दूसरा दावा आज तक नहीं सुना होगा और ना ही पाकिस्तान भारत की तरह अब तक कोई सबूत पूरी दुनिया के सामने रख पाया, दिखा पाया। फिर भी असीम मुनीर अपने देश की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। असीम मुनीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उन्हें आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बनने का दर्जा मिल चुका है, यानी कि उन्हें तीनों सेनाओं पर फुल कंट्रोल मिला है। इस समारोह में पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ और कई दूसरे अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सीडीएफ के तौर पर नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को ही जारी किया था, जिसे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर मंजूरी भी दी थी। मुनीर को इस साल भारत के साथ मई महीने में हुए संघर्ष के बाद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था। पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरा और 6 दशक बाद किसी अधिकारी को दिया गया पहला रैंक है। नवंबर 2025 जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पारित संशोधन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद दिया गया और ये पद दिया नहीं बल्कि छीना गया, साफ तौर पर जबरदस्ती की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया और पूरे पाकिस्तान पर एकाधिकार दे दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ अब एक कठपुतली बनकर रह गए और असीम मुनीर पूरे देश पर शासन कर रहे हैं। मुनीर क्या कर रहा है? वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है, सीडीएफ बन गया है। तो अब सीडीएफ बनने के बाद तेवर देखिए साहब आप उसके। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था ना सीडीएफ का तो सांसें अटकी हुई थी, एक खबर नहीं छपी एक हफ्ते तक असीम मुनीर को लेकर के पाकिस्तान के अखबारों में भी। लेकिन जैसे ही सीडीएफ बनने के फैसले पर जरदारी ने जो राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, मुनीर की बांछें खिल गई। अब वो खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। कल वो रावलपिंडी में था, डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उसे सलामी दी गई, फिर उसने तीनों सेनाओं को संबोधित किया क्योंकि अब वो तीनों सेनाओं का बॉस है, केवल सेना का बॉस नहीं है। और सबसे पहले उसने भारत को धमकाया, फिर अफगानिस्तान को धमकाया। कहा कि पाकिस्तान, भारत का नाम लेके, अगर भारत ने अब कोई और जरूरत की तो पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा, भारत किसी मुगालते में न रहे। पाकिस्तान का रिस्पांस अब और भी घातक होगा। और मुनीर की बातों में सीडीएफ बनने का गुरूर भी अब साफ साफ दिखाई देता है। अफगानिस्तान के लिए उसने कहा कि अब अफगान लोगों के पास, मतलब तालिबान के पास एक ही ऑप्शन है, अब या तो वो तहरीके तालिबान टीटीपी को चुन ले जो इनके यहां सुसाइड हमले करता है, या वो पाकिस्तान को चुन ले। अब ये तो सीधी खुली धमकी है कि अगर तुम टीटीपी को नहीं रोकोगे तो फिर हम अब तुम पर खुलकर हमला करेंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुनीर के पास चाहे सेना या मतलब उतनी सेना के पास इतनी औकात है कि दोनों मोर्चों पर वो अपने दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर भी सके, वो भी तब जब घर के अंदर आग लगी हुई हो। कल ही हमने पीटीआई के नेता का आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था कि कोई भी फौज जंग नहीं जीतती जब तक लोग उसके साथ ना हो। तो यहां तो पूरे देश में आग लगी हुई है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी। समीर जी, पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही असीम मुनीर ने जोश जोश में अफगानिस्तान के तालिबान शासन को ललकार दिया। तब तक उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी ऐसी ललकार का क्या अंजाम होने वाला है। अपने भाषण में असीम मुनीर ने काबुल में बैठे तालिबान के सामने 2 विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि तालिबान को टीटीपी और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद तालिबान का फैसला तय करेगा कि आगे उसके साथ क्या किया जाने वाला है। एक देश का किसी दूसरे देश को लेकर ऐसा बयान
जाहिर तौर से अपमानजनक और तनाव को भड़काने वाला लगता है। लिहाजा इससे पहले कि तालिबान सरकार की ओर से कोई जवाब आता, पाकिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हुए 2 बड़े हमले कर डाले। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से कुर्रम के मनाटो इलाके में एक के बाद एक 2 बड़े हमलों में 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। इन हमलों में कम से कम 4 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हमले की टाइमिंग पर गौर करें तो टीटीपी की ओर से यह हमला असीम मुनीर के पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के ठीक बाद हुआ। ऐसे में मुनीर के ललकार भरे भाषण के ठीक बाद हुए इस हमले को टीटीपी का जवाब माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक तालिबान को लेकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना का यह मानना है कि यह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का समर्थित चरमपंथी संगठन है, जो अक्सर पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देता रहता है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज असीम मुनीर ने एक साथ इशारों में तालिबान और भारत दोनों को ही सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसका जवाब बहुत तेज और बेहद गंभीर होगा।